नमस्ते। अच्छा जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सदियों पुरानी सोच आज की इस डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद कर सके? आज हम कुछ ऐसे ही कमाल के सदाबहार तरीकों को समझने वाले हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो भाई बहुत तेजी से बदल रही है। स्मार्टफोन ने तो जैसे लोगों को ज़ॉम्बी ही बना दिया है। नौकरियां गायब हो रही हैं और ये सब देखकर थोड़ी चिंता होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो सवाल ये उठता है कि इस माहौल में सिर्फ जिंदा कैसे रहा जाए, बल्कि कामयाब कैसे हुआ जाए। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और मजे की बात यह है कि इस मॉडर्न प्रॉब्लम का सल्यूशन किसी नए टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारे इतिहास में ही छिपा हुआ है। जवाब अतीत के महान विचारकों के पास है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं इतिहास के सबसे स्मार्ट दिमागों के हॉल ऑफ फेम में। हम सोचने के 3 ऐसे पुराने राज खोजने वाले हैं जो आज भी हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे सफर में 3 गाइड होंगे। पहले हैं सुकरात, जो हमेशा सवाल पूछते रहते थे। दूसरे हैं रेने देकार्त, जो हर चीज पर शक करते थे। और तीसरे हैं विलियम जेम्स, जो सिर्फ नतीजों पर ध्यान देते थे। तो हमारा पहला रहस्य आता है सुकरात से, और आप हैरान हो जाएंगे कि इसका सीधा कनेक्शन आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से है। पता है, सुकरात को उस समय का सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता था। और क्यों? क्योंकि उन्होंने ये माना कि मैं कुछ नहीं जानता। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो सवाल ये है कि एक 2400 साल पुराने दार्शनिक का भला एआई से क्या लेना देना हो सकता है? जवाब है सब कुछ। ये सोच आज की टेक्नोलॉजी पर सीधे लागू होती है। इसे समझने के लिए सोचिए, 2 बच्चे एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जो खुद को सब कुछ जानने वाला समझता है, वो बस टाइप करता है, एक कहानी लिखो, और उसे मिलती है एक एकदम बोरिंग सी कहानी। लेकिन दूसरा बच्चा जो सुकरात की तरह सोचता है, वो मानता है कि उसे अभी सबसे अच्छा तरीका नहीं पता। इसलिए वो सवाल पूछता है, अलग अलग प्रॉम्प्ट्स ट्राई करता है, और उसे मिलता है एक शानदार क्रिएटिव नतीजा। तो पहला रहस्य और सबसे जरूरी सीख ये है, असली समझदारी ये मानने में है कि हमें सब कुछ नहीं पता। यही जिज्ञासा हमें सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। अब आते हैं हमारे दूसरे रहस्य पर। यह हमें सिखाया है रेने देकार्त ने कि डिजिटल दुनिया के भ्रम और असलियत में फर्क कैसे करें। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए ये सवाल पूछना बहुत बहुत जरूरी है, जो हम देख रहे हैं क्या वो वाकई असली है या बस एक अच्छी तरह से बनाया गया फिल्टर। देकार्त का असली सबक यही था, अपने विचारों और अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाओ। क्या ये विचार सच में हमारे हैं या किसी और ने, जैसे किसी एल्गोरिदम ने, हमारे दिमाग में डाल दिए हैं? देकार्त की सोच को इस्तेमाल करने का एक बहुत आसान तरीका है। जब भी कोई एकदम परफेक्ट ऑनलाइन पोस्ट देखकर जलन या कमी महसूस हो, तो बस एक पल रुकें और पूछें, क्या ये भावना असली है या ये सिर्फ स्क्रीन के भ्रम का नतीजा है? तो दूसरा राज ये है कि अपनी आंखों और अपने विचारों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। स्क्रीन के इस मैट्रिक्स से बचने के लिए असलियत की जांच करते रहना जरूरी है। और अब विलियम जेम्स से हमारा तीसरा और आखिरी रहस्य, और इसे समझने के लिए हम एक वीडियो गेम का उदाहरण लेंगे। विलियम जेम्स का सिद्धांत, जिसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, बड़ा सीधा साधा है। वो कहते हैं कि किसी भी विचार की कीमत उसके फल यानी नतीजे से होती है। अगर किसी विचार का कोई फायदा नहीं तो वो बेकार है। इसे ऐसे समझिए कि दिमाग एक वीडियो गेम की इन्वेंट्री की तरह है। अब क्या होगा अगर कल एलियंस हमला कर दें? जैसी चिंता एक जंग लगे कैन की तरह है, एकदम बेकार, इसे हटा देना चाहिए। वहीं मुझे स्कूल के लिए अपना बैग पैक करना चाहिए, जैसा विचार एक हेल्थ पोशन की तरह है, बहुत काम का, इसे रखना चाहिए। तो तीसरा और सबसे जरूरी सबक ये है कि हमें अपने दिमाग को एक लिमिटेड इन्वेंट्री की तरह देखना चाहिए और अपना कीमती मेंटल स्पेस सिर्फ उन विचारों को देना चाहिए जो सच में काम के हैं। तो इन 3 महान विचारकों से मिली सीख को अगर हम एक साथ रख दें, तो हमारी नई थिंकिंग टूलकिट तैयार हो जाती है। पहला टूल सुकरात से मिला। हमेशा जिज्ञासु बने रहना, क्योंकि सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। दूसरा टूल रेने देकार्त। स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखे उस पर सवाल उठाना और असलियत की जांच करना। और तीसरा विलियम जेम्स का तोहफा,
अपनी मानसिक इन्वेंट्री को सिर्फ उन विचारों से भरना जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और अब आखिरी बात, अगर इन 3 सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली नियमों को अपनाया जाए तो किसी की भी सोचने की क्षमता इतनी तेज हो सकती है कि शायद ज्यादातर बड़ों से भी बेहतर। है ना ये एक पावरफुल आइडिया?